Hello everyone, welcome to online classes, Science class 8th, chapter number 13, sound question answer. Next question number 6. The sound from a mosquito is produced when it vibrates its wings at an average rate of 500 vibration per second. ये आपको गिवन है. What is the time period? आपने क्या निकालना है? टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन. तो कैसे करेंगे? तो आपको क्या गिवन है स्टेटमेंट में? फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन कितना गिवन है? 500 हार्ट्स. तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हार्ट्स. तो टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाई फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन. ये आपने फॉर्मूला लर्न करना है. टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाई फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन. अब देखिए, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड. तो ये आपने राइट डाउन नहीं करना है. तो आप लिखेंगे टाइम पीरियड इज इक्वल टू, और फिर आप ये लिखेंगे. ये तो आपको बताया है कि टाइम पीरियड, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, जब ये कंप्लीट करता है अपना एक वन ऑक्सीलेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड. तो इट इज द गिवन द इनवर्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी. इनवर्स मीन्स 1 अपॉन में, और किसका इनवर्स है? ये फ्रीक्वेंसी. तो 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन. तो आप जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम पीरियड इज इक्वल टू, फिर आप लिखेंगे जो वैल्यू आपको गिवन है, फिर आप ये 1 बाई वैल्यू पुट करेंगे. 1 बाई क्या आ जाएगा आपके पास? 500. जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 0.002 सेकेंड, क्योंकि टाइम पीरियड को आप किस में देंगे आंसर? सेकेंड में. तो कैसे डिवाइड करेंगे आप देखिए. 500, तो 0 पॉइंट, ये डिवाइड नहीं हो रहा, फिर 0, फिर 0, नहीं डिवाइड हो रहा, फिर 0 0, और 500 टू जा 1000. तो इस तरह करते हैं आप डिवाइड, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.002 सेकेंड. तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7. आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड इन द फ्लोइंग इंस्ट्रूमेंट. ए ढोलक, बी सितार, सी फ्लूट. तो देखिए फर्स्ट ढोलक. ढोलक इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. ढोलक क्या है? कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. इट कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन कॉल्ड इट्स हेड. उसको क्या बोलते हैं? हेड. व्हेन हेड इज बीटन, ढोलक को कहाँ पर बीट करते हैं? इसके हेड पर. व्हेन द हेड इज बीटन जेंटली द स्ट्रेच मेम्ब्रेन सेट्स इनटू वाइब्रेशन. वो किसके अंदर आ जाती हैं? वाइब्रेशन के अंदर. सिंस साउंड इज प्रोड्यूस, और साउंड को प्रोड्यूस होती है व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स. जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन करेगा तभी क्या प्रोड्यूस होगी? साउंड. द ढोलक प्रोड्यूस अ साउंड. नेक्स्ट देखिए सितार. सितार इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. ये भी क्या है? कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. इट कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रिंग. क्या होता है इसके अंदर? स्ट्रिंग होते हैं. व्हेन स्ट्रिंग इज प्लग, जब स्ट्रिंग को प्लग किया जाता है, यानी जैसे सितार को जो स्ट्रिंग है उनको प्लग करेंगे तो इट सेट्स इनटू वाइब्रेशन. वो किसके अंदर आ जाएगा? वाइब्रेशन के अंदर. सिंस साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, द सितार प्रोड्यूसेस अ साउंड. तो प्लग मीन्स क्या होता है? कि उनकी जो स्ट्रिंग है उनको प्लग करना, यानी कि पकड़कर छोड़ना. प्लग मीन्स जैसे सितार को बजाते हैं, तो जैसे ही हम स्ट्रिंग को हम प्लग करेंगे तो वो किसके अंदर आ जाएगा? इट सेट्स इनटू वाइब्रेशन. नेक्स्ट देखिए फ्लूट, यानी कि बांसुरी. इज, या आप स्मॉल में लिखेंगे IS, इज होलो पाइप. क्या होता है? उसमें एक सुराख होते हैं, एज यू नो वेरी वेल. बांसुरी में, फ्लूट में क्या होते हैं? एक पाइप होता है और उसमें होलो सुराख होते हैं. वैन एयर इज ब्लोन, जब उसके अंदर हवा भरी जाती है, इट्स माउथ, मुंह के द्वारा, द एयर इनसाइड द पाइप इज सेट्स इनटू वाइब्रेशन. वो किसके अंदर आ जाते हैं? वाइब्रेशन के अंदर. एज अ रिजल्ट अ प्लेजेंट साउंड इज प्रोड्यूस्ड. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइस एंड म्यूजिक. आपने डिफरेंस बताना कि नॉइस और म्यूजिक में क्या है. कैन म्यूजिक बिकम नॉइस समटाइम्स. ये आपसे पूछ रहा है कि क्या म्यूजिक नॉइस बन सकता है. देखिए इसका आंसर कैसे देंगे आप. द साउंड दैट इज प्लीजिंग, वो साउंड जो प्लीजिंग अच्छी लगती है टू द ईयर, कानों को, उसको हम क्या कहेंगे? म्यूजिक. और देखिए द साउंड दैट इज अनप्लीजिंग, जो कानों को अच्छी नहीं लगती, उसको क्या कहेंगे? नॉइस. देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे आपको एग्जाम्पल गिवन है, बट आपने एनी वन
कोई भी एक एग्जाम्पल आपने लिखना है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल आपको गिवन है नॉइस का, साउंड प्रोड्यूस बाय हॉर्न्स ऑफ बसेज एंड ट्रक्स, साउंड ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेटर। तो इस तरह के 4 एग्जाम्पल आपको गिवन है, एनी वन कोई भी एक आपने राइट डाउन करना है। और ये देखिए म्यूजिक का कोई भी एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, फ्लूट्स, कोई भी एक, एनी वन कोई भी एक आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, यस म्यूजिक कैन बी बिकम नॉइस व्हेन प्लेड एट हाई वॉल्यूम। किस कंडीशन पर, यदि वॉल्यूम हाई है तो म्यूजिक भी क्या बन सकता है, नॉइस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, लिस्ट सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन इन योर सराउंडिंग। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, टेलीविजन एंड ट्रांजिस्टर रनिंग एट हाई वॉल्यूम। अगर हाई वॉल्यूम पे करेंगे तो क्या होगा, नॉइस। लाउड स्पीकर एंड क्रैकर्स, ये भी क्या प्रोड्यूस करते हैं, नॉइस पोल्यूशन। क्या प्रोड्यूस करते हैं ये, नॉइस पोल्यूशन। हॉर्न्स ऑफ बसेज एंड कार ट्रक्स, ये भी क्या प्रोड्यूस करते हैं, नॉइस पोल्यूशन। होम अप्लायंसेज सच एज मिक्सर डेजर्ट कूलर एसेट्रा, ये भी क्या प्रोड्यूस करते हैं, नॉइस पोल्यूशन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन इन व्हाट वे नॉइस पोल्यूशन इज हार्मफुल टू ह्यूमन। कि ह्यूमंस के लिए नॉइस पोल्यूशन कैसे हार्मफुल है। नॉइस पोल्यूशन कैन लीड टू अ नंबर ऑफ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, बहुत सारी क्या पैदा हो सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम। सम ऑफ देम एज फॉलोज, फर्स्ट यहाँ पे क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, हियरिंग लॉस, यानी कि सुनने की क्षमता क्या हो जाएगी, लॉस कम हो जाएगी। इनएबिलिटी टू स्लीप, यानी लैक ऑफ स्लीप आप लिख सकते हैं। हाइपरटेंशन, तो आपको ये 5 पॉइंट है, आपने एनी 3, कोई भी आपने 3 पॉइंट आपने राइट डाउन करना। स्ट्रेस, तनाव हो जाएगा। हेडेक मीन्स सिर में दर्द शुरू हो जाएगा, तो आप कोई भी एनी 3 पॉइंट आप राइट डाउन कर सकते हैं। आफ्टर दैट क्या लिखेंगे इसके बाद, ETC। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बाई अ हाउस, दे हैव बीन ऑफर्ड वन ऑफ द रोड साइड एंड अदर 3 lane अवे फ्रॉम द रोड साइड। Which house would you suggest your parents should buy? Explain your answer. देखिए क्या आंसर रहेगा इसका, There will be a more noise in the house which is along the road side. जो घर किसके पास है, रोड साइड के, वहाँ पे क्या रहेगा, मोर नॉइस, ज़्यादा नॉइस रहेगा। This is the because noise produced by transportation vehicles may cause trouble to the residents. The intensity of noise decreasing with the distance between the source and, देखिए स्टार्टिंग में आपको क्या कहा कि देर विल बी ए मोर नॉइस, ज़्यादा नॉइस होगा कहाँ पर, इन द हाउस विच इज अलोंग द रोड साइड, जो किसके अलोंग है, जो किसके साथ है, रोड साइड के। दिस इज बिकॉज, इसका रीजन क्या है, नॉइस प्रोड्यूस बाय ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल मे कोज ट्रबल, इससे क्या हो सकती है, परेशानी। नेक्स्ट देखिए, व्हीकल में कोज ट्रबल टू द रेसिडेंट्स, इससे क्या कि हेल्थ प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो जाएगी। फिर आप लिखेंगे द इंटेंसिटी ऑफ नॉइस डिक्रीज, वो डिक्रीज कब होगी, विद द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्सेज एंड द लिसनर, हैंस इट इज बेटर टू टेक द हाउस दैट 3 lane अवे फ्रॉम द रोड साइड। तो कहाँ पर घर लेना ठीक रहेगा, जो दैट इज 3 lane अवे, जो किससे है, 3 lane अवे फ्रॉम द रोड साइड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, स्केच लार्ynx एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन इन योर वर्ड्स। तो आपने डायग्राम को ड्रॉ करना है, इसका फंक्शन देखिए यहाँ पे, लार्ynx इज द पार्ट ऑफ थ्रोट, किसका पार्ट है ये, थ्रोट यानी कि गले का। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग अ साउंड, यही रिस्पॉन्सिबल होता है क्या, प्रोड्यूस करने के लिए साउंड। आ स्केच ऑफ इज शोन इन द फिगर, ये आपने ड्रॉ करना है इन योर फिर नोटबुक। लार्ynx मूव व्हेन वी स्वेलो समथिंग, ये कब मूव करता है, जब हम कुछ स्वेलो करते हैं, निगलते हैं।
इनसाइड द लाइनेक्स देर आर 2 वोकल कार्ड, इसके अंदर कितने वोकल कार्ड है? 2। देर इज अ स्मॉल गैप बिटवीन दैम, और उनके बीच में क्या एक स्मॉल गैप है। दिस स्मॉल गैप अलाउज एयर टू पास, और यही स्मॉल गैप क्या अलाउ करता है? एयर पास करता है थ्रू। व्हेन वी स्पीक, जब हम बोलते हैं, एयर इज फोर्स्ड इनटू द स्मॉल गैप बाय द लंग्स, दिस प्रॉम्प्ट्स वोकल कॉर्ड टू वाइब्रेट, और जहाँ पर वाइब्रेट होगा और वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी? साउंड। सिंस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग साउंड, साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ ए वोकल कॉर्ड। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस हुई? वाइब्रेशन कहाँ पर होगा? वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। Lighting and thunder take place in the sky at the same time, at the same distance from us. देखिए, lighting and thunder take place in the sky at the same time and at the same distance from us. Lighting is seen earlier, lighting जो है पहले दिखाई देती है. The thunder is heard later. Can you explain? Because the speed of the light is more. इसका रीजन यहाँ पे क्या होगा? जो स्पीड की जो लाइट है वो सबसे ज़्यादा है. तो आपका आंसर देखिए, द स्पीड ऑफ अ साउंड इज लेस, साउंड जो है कि जो स्पीड है वो कम है देन किससे? स्पीड ऑफ द लाइट से. हैंस लाइट रिचेज अस बिफोर, इसलिए लाइट पहले पहुंचती है बिफोर द साउंड ड्यूरिंग अ लाइटिंग विच इज एक्टिवेटेड बाय थंडरिंग. तो आपका आंसर ही कहाँ से लिखेंगे? द स्पीड से लेके यहीं तक आप लिखेंगे ड्यूरिंग अ लाइटिंग. तो आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.